हेलो फ्रेंड्स। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी ठीक होंगे। कोविड 19 से बचिए, घर में रहिए जैसे कि आप सभी जानते हैं, और लॉकडाउन का अच्छे से पालन कीजिए। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लाया हूँ जीव विज्ञान से संबंधित वसा, जो कि एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए। तो फ्रेंड्स, मैंने जैसे कि आपको पहले पार्ट 1 में बता दिया कि जीव विज्ञान का सेशन शुरू हो गया है और आज इसका पार्ट 2 है। तो मेक श्योर कि आप स्टडी फॉर लर्न को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि स्टडी फॉर लर्न का ये जो सेशन है अब कंटिन्यू चलने वाला है और इसमें आपको जीव विज्ञान के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक का डिस्क्रिप्शन और उसके सारे फैक्ट्स क्लियरली बताए जाएंगे। ओके, सो मेक श्योर आप स्टडी फॉर लर्न को सब्सक्राइब कीजिए, प्रेस द बेल आइकॉन, जिससे कि आने वाले हर वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो आज हम वसा का टॉपिक आपके सामने लेके आए हैं। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। तो फैट का हमारे जीवन में काफ़ी, हमारे जो बॉडीज़ में है, काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है फैट। तो फैट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसका अच्छा सा इमेज यहाँ पर दिखा रखा है कि फ़ैट को लेने के हेल्थ बेनिफिट्स क्या हैं। फ्रेंड्स, पहले हम बेनिफिट्स को देखेंगे, उसके बाद इसके कंसिक्वेंसेस को देखेंगे या डिसएडवांटेजेस को देखेंगे, जो कि हमारे लिए क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पे हेल्थ बेनिफिट्स ऑफ फैट सब्स्टिट्यूट तो देख रखा है यहाँ पे। एड इन वेट लॉस, प्रोमोट कैलोरी कंट्रोल, रिड्यूस नॉन कम्युनिकेबल डिजीज रिस्क। तो हेल्थ का जो इंपॉर्टेंस है वो इस इमेज में दिखा रखा है। फ्रेंड, इसको फिलहाल इस वाली इमेज को आप 1 मिनट में हाईलाइट कर देता हूँ। इस वाली इमेज को फिलहाल इग्नोर कीजिए, एक बार इस वाली इमेज को देखिए, आपको इंपॉर्टेंस पता चल जाएगी कि क्या इंपॉर्टेंस है। आगे बढ़ते हैं। तो आगे नेक्स्ट है फ्रेंड्स, फैक्ट ऑफ फैट। तो फैक्ट्स क्या है फैट के लिए। तो 1 ग्राम ऑफ फैट कितना कैलोरी देता है, किलो जूल ऑफ कैलोरी देता है, वो देता है 37 किलो जूल। ओके, और इन केसीएल किलो कैलोरी में अगर इसको नापेंगे तो होगा 2.25 किलो कैलोरी। तो फ्रेंड्स, अगर आपने मेरा पार्ट 1 वीडियो देखा है तो उसमें देखा होगा कि जब मैं 1 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट करता, तो उसका जो अमाउंट आ रहा था वो आ रहा था 17 किलो जूल, या कह रहे थे हम उसे 4.1 किलो कैलोरी। तो ठीक है, और इसका क्या है, इसका जो 1 ग्राम ऑफ फैट है वो होता है 37 किलो जूल। मतलब आप समझ सकते 17 2 ज़ा 34, 34 प्लस, मतलब ये क्या है, मल्टीप्लाई बाई 2, मतलब ये कार्बोहाइड्रेट से 2 गुना ज़्यादा मात्रा में हमें क्या देता है, एनर्जी देता है। तो और फैट क्या है कि फ्रेंड्स, हमारे लिए रिजर्व फूड की तरह भी कार्य करता है, या कभी हमारे बॉडी में एनर्जी नहीं रहती या एनर्जी की कमी हो जाती है हमारे शरीर में, तो उस समय फैट एक रिजर्व के रूप में वर्क करता है। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि जो फैट होता है वो ब्रेक डाउन होता है, और ब्रेक डाउन करने के होने के लिए क्या होता है कि एक एंजाइम होता है जिसे कहते हैं लाइपेज। तो लाइपेज एंजाइम क्या होता है फ्रेंड्स, हमारे फैट को ब्रेक डाउन करता है। तो जो फैट होता है वो 2 टाइप्स में क्या होता है, ब्रेक डाउन होता है। पहला होता है फैटी एसिड में, और दूसरा होता है ग्लिसरॉल में। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। तो अब हम क्या सीखेंगे फ्रेंड्स यहाँ पे, कि फैट कितने प्रकार का होता है। तो फ्रेंड्स, आपको बताना चाहूँगा कि फैट 2 टाइप्स के होते हैं। तो पहला होता है सैचुरेटेड एंड दूसरा होता है अनसैचुरेटेड। तो पहले हम सैचुरेटेड को देख सकते हो, यहाँ पे एक छोटा सा बढ़िया सा प्यारा इमेज दिखा रखा है फ्रेंड्स। इसमें वैसे इंपॉर्टेंट 2 होते हैं और एक एक्स्ट्रा भी होता है जिसे ट्रांस फैट भी कहते हैं। तो यहाँ पे सैचुरेटेड फैट्स, ट्रांस फैट्स एंड अनसैचुरेटेड फैट्स, तो ये 3 टाइप्स के पार्ट होते हैं, और मोस्टली और कॉमन जो पार्ट्स हैं वो होते हैं सैचुरेटेड फैट्स एंड अनसैचुरेटेड फैट्स। ओके, तो आगे बढ़ते हैं और आगे नेक्स्ट है एक्सेस ऑफ सैचुरेटेड फैट। तो किस प्रकार के सैचुरेटेड फैट्स होते हैं। तो ज़्यादा मात्रा में फैट को लेने के क्या क्या हेल्थ डिसएडवांटेज होते हैं। तो पहला है फ्रेंड्स, एक्सेस ऑफ सैचुरेटेड फैट इंक्रीज द ब्लड कोलेस्ट्रॉल इन आवर बॉडी। तो अगर हम ज़्यादा मात्रा में फैट्स को ले रहे हैं, कंटिन्यू हम जो फैट्स को ले रहे हैं और उस मात्रा में हम एनर्जी को बर्न नहीं कर पा रहे हैं, तो उससे हमारा ब्लड कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है। ठीक है, तो इससे क्या होता है, आर्टियोस्क्लेरोसिस। तो ये क्या होता है कि इसको कहते हैं हार्ट अटैक जैसी जो समस्या होती है ना फ्रेंड्स, उसका जो फर्स्ट स्टेप्स है, प्राइमरी जो कंडीशन होती है वो होती है आर्टियोक्लोरोसिस। ओके, तो आर्टियोक्लोरोसिस मींस हार्डनिंग ऑफ आर्टरीज। तो हमारे जो हार्ट की जो आर्टरीज होती है, रक्त धमनियाँ, हिंदी में कहते हैं रक्त धमनियाँ,
तो वो क्या होती है, वो धीरे धीरे हार्ड होने शुरू हो जाते हैं। दिस में लेड टू हार्ट अटैक। तो इससे क्या हो सकता है कि फ्रेंड्स हमारे हार्ट अटैक की जो आने की संभावना होती है वो बढ़ जाती है। तो काफ़ी आपने सुना होगा कि लोग फैट को कम लेने का कोशिश करते हैं, या जो तली हुई चीज़ें होती हैं जिनमें फैट ज़्यादा मात्रा में होता है उनको कम लेने की कोशिश करते हैं, जिससे कि उनका ब्लड कोलेस्ट्रॉल मेंटेन रहे, और जिससे कि उन्हें आर्टरीज या जिसे जो आर्टरियोक्लोरोसिस टाइप की बीमारियाँ होती है उनसे वो बचे। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स फ्रेंड्स यहाँ पे दिखा भी रखा है आपको। मैं इसको थोड़ा जूम कर देता हूँ। कोलेस्ट्रॉल ब्लॉकिंग आर्टरीज, तो इस प्रकार से ब्लॉक होने से देखेंगे फ्रेंड्स। यहाँ पे देख लूँगे आपकी ये वाला पार्ट है ना फ्रेंड्स, मैं हाईलाइट करता हूँ 1 मिनट। तो ये वाला जो पार्ट है, ये वाला, तो ये वाला पार्ट क्या है, बढ़ रहा है। तो ये हमारे जो आर्टरीज होते हैं, आर्टरीज बीच के आर्टरीड के बीच में ये वाला जो पार्ट है, इसमें क्या होता है कि फैट जमना शुरू हो जाता है, तो जिससे कि ब्लड का फ्लो होता है वो कंट्रोल नहीं हो पाता है, या ब्लड का फ्लो क्या होता है धीमा पड़ जाता है। तो इस कारण से क्या होता है कि आर्टरीज में हमारी प्रॉब्लम्स आ जाती है, और यही रीजन्स बनते हैं कुछ समय बाद हार्ट अटैक के। ओके, तो ये भी आपने यहाँ पे सीख लिया। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट चीज़ यहाँ पे देख रहे हैं कि ये, हाँ, यहाँ पे काफ़ी अच्छा इमेज आपको दिखा रखा है फ्रेंड्स, देख लीजिए। एक्सेस लिपिड्स आर स्टोर्ड इन द एडिपोज टिश्यू। हाँ, और जो दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्ट्स ये है कि फ्रेंड्स जो हम फैट लेते हैं, और मैंने पिछले वाले वीडियो में कार्बोहाइड्रेट भी बताया कि कार्बोहाइड्रेट जो फैट्स होते हैं ये हमारे एडिपोज टिश्यू इनको एब्जॉर्ब करता है, और जब हमारे बॉडीज़ को इन चीज़ों की रिक्वायरमेंट्स होती है तो उस टाइम में क्या करता है, उन चीज़ों को देता है। पूरे हमारे जितने भी ऑर्गन्स हैं जहाँ पे इस चीज़ की डिमांड आएगी, तो एडिपोज टिश्यूज क्या करते हैं, एडिपोज उत्तक क्या करते हैं, इन डिमांड्स को कंप्लीट करते हैं। तो यहाँ पे एक और बहुत ही वेरी, ये इसे डरावना ही कहेंगे फ्रेंड, कि किस प्रकार से हार्ट के चारों ओर फैट जम गया है। तो इसीलिए अधिकतर जो लोग होते हैं वो फैट से बचना चाहते हैं, क्योंकि फैट्स के जो नॉर्म्स हैं, जो प्रॉब्लम्स आते हैं, सिम्टम्स काफ़ी डेंजरस हैं, तो उससे बचने के लिए अधिकतर लोग फैट्स का कम से कम यूज़ करना चाहते हैं। बट अगर कोई जो व्यक्ति है वो डेली रूटीन में ज़्यादा वर्कआउट करता है, स्पोर्ट्समैन है जिसका वर्कआउट ज़्यादा है, और जो फैट की डिमांड को ज़्यादा एब्जॉर्ब कर सकता है, तो उसे ऑब्वियसली लेना चाहिए। इट इज़ वन ऑफ द वेरी पावरफुल सोर्स ऑफ एनर्जी। ओके, आगे बढ़ते हैं। सम एसेंशियल फैटी एसिड, तो कुछ प्रकार के एसिड्स तो ऐसे होते हैं हमारे बॉडी में कि फ्रेंड्स जो काफ़ी एसेंशियल होते हैं, मतलब अगर उनको न लिया जाए तो हमारे बॉडी में इसके साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, या इससे प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। ठीक है, तो सम फैटी एसिड्स आर वेरी एसेंशियल फॉर आवर बॉडी, सो वी शुड टेक इट ऑन दैट डेली बेसिस। तो इन्हें हमें डेली बेसिस पे लेना ज़रूरी है, और ये कुछ हमारे बॉडीज़ में भी प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि लिनोलिक और एरिकोडोनिक। तो अगर आपको इसके बारे में थोड़ी अंडरस्टैंडिंग है, या आपने इनके बारे में पढ़ा है, तो आप डिस्क्रिप्शन में इसके बारे में बता सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे छोटा सा एक इमेज बना के बॉडी परसेंटेज में क्या है कि एसेंशियल फैट होना चाहिए हमारे वोमेंस में होना चाहिए 10 to 13%, और मैन में होना चाहिए 2 से 5%, और एथलीट्स में कितना होना चाहिए 14 to 20%, वोमेन में होना चाहिए, और मैन में होना चाहिए 6 से 13%। फिटनेस में कितना होना चाहिए, फिटनेस अगर कोई व्यक्ति फिट रहना चाहता है तो उसके पास वोमेन में होना चाहिए 21 to 24%, एंड मैन में होना चाहिए 14 to 17%। और एवरेज जो कॉमन मैन और वुमेन में देख सकते हैं फ्रेंड्स 25 to 31% फैट होना जरूरी है, और मैन में 18 to 24%। ओके, तो यहाँ पे पूरा जो डाटा दे रखा है आप इसको आराम से पढ़ सकते हैं, और इसका शॉट भी ले लीजिए, जिससे कि आपकी अंडरस्टैंडिंग बनी रही। तो एवरेज अगर आपने यहाँ पे ऑब्जर्व किया होगा चीज़ों को, तो आपको पता चलेगा कि मैन की वुमेन और मैन के कंपेरिजन में मैन को कुछ कम मात्रा में फैट लेने की आवश्यकता है। और इसका जो रीज़न है फ्रेंड्स, वो एक रीज़न तो मेरे हिसाब से ये है कि वुमेन्स का मेंस्ट्रुएशन साइकिल होता है, और उनको वर्कआउट भी ज़्यादा करना रहता है एज कम्पेयर टू मैन, सो दैट्स वाई दे आर promoting that women should have to take more fat rather than men. Okay, बट दूसरा क्या रीज़न हो सकता है फ्रेंड्स, वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं। ओके, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। यहाँ पे आपने दूसरी चीज़ भी सीख ली। अब आगे बढ़ते हैं। वेयर दीज एसेंशियल फूड आर फाउंड, एसिड्स फाउंड, तो कहाँ पाए जाते हैं जो एसेंशियल एसिड्स हैं जो हमारे बॉडी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। तो कौन कौन से एसिड्स हैं जो हमें मिल सकते हैं। तो पहला इसका जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है फ्रेंड्स, वो है, एग्जांपल है इसका, दे आर फाउंड इन ग्राउंड नट। ग्राउंड नट मीन्स यस मूंगफली। दूसरा है ऑयल्स,
तीसरा है सनफ्लावर्स ऑयल। तो ये हमें सूर्यमुखी फूल कहते हैं, जो हिंदी में सूर्यमुखी फूल कहते हैं तेलों में, और ग्राउंड नट मीन्स मूंगफली। तो इन तीन चार चीज़ों में तो ये काफ़ी एसेंशियल मात्रा में पाया जाता है। यस, प्रोमोट फैट बर्न, बिल्ड मसल फास्टर, जो फैट के जो फैक्ट होते हैं, और कर्व कार्विंग फॉर जंक फूड, जंक फूड को भी कम करता है। सप्लाई योर बॉडी विथ एसेंशियल न्यूट्रिशंस, अच्छे न्यूट्रिशन देता है। बेटर एब्जॉर्ब सर्टेन विटामिन्स एंड एंटीऑक्सीडेंट्स एंड प्रिवेंट न्यूट्रिशन लॉस ड्यूरिंग कुकिंग। और खाना खाने के पश्चात अगर कोई लॉस हो रहा है या किसी चीज़ की कमी पड़ रही है तो ये क्या करते हैं, उसको दूर करते हैं। तो फैट वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स। आप ये मत समझिए कि फैट नहीं लेना चाहिए, बिल्कुल ही नहीं लेना, भी आपकी बॉडी के लिए हार्मफुल हो सकता है। तो यहाँ पे सनफ्लावर का वेरी लवली ब्यूटीफुल इमेज आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। और यहाँ पे जो ग्राउंड नट है उसकी ऑयल यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो सनफ्लावर का ऑयल होता है वो घरों में भी काफ़ी इंपॉर्टेंट से या अच्छे से यूज किया जाता है। अधिकतर मोस्ट ऑफ द पीपल यूज़ करते हैं इन चीज़ों को, और हमें करना भी चाहिए क्योंकि ये हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। तो आज से आप सनफ्लावर देख के समझ जाएंगे कि इसका इम्पोर्टेंस कैसे है। और अब फ्रेंड्स वेरी इंपॉर्टेंट, ये टॉपिक एग्जाम्स में बहुत बार पूछा गया है। मैंने जितने भी एग्जाम दिए थे अपने समय में, तो उसमें ये जो टॉपिक है काफ़ी पूछा गया है कि व्हाट इज़ हाइड्रोजनेशंस। तो पढ़ूंगा मैं पहले। द प्रोसेस बाय विच unsaturated fatty acids are converted into saturated fatty acids by the process by the addition of hydrogen। तो वह प्रोसेस जिसमें कि अनसेचुरेटेड फैटी एसिड, मतलब जो पाचन नहीं हो पाते हैं, उन फैटी एसिड्स का कन्वर्ट करना सेचुरेटेड फैटी एसिड्स में, जो कन्वर्ट करते हैं, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, हाइड्रोजनेशन। ओके। और हाइड्रोजनेशन को प्रोसेस को करने के लिए हमें हाइड्रोजन ऐड करना जरूरी होता है, जिससे कि हाइड्रोजनेशन प्रोसेस कंप्लीट हो सके। ठीक है। तो अब ये चीज़ें तो कंप्लीट हो गई। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि अच्छा ठीक है, हमने फैक्ट्स भी पढ़ लिए, क्या इंपॉर्टेंस है ये भी बता दीजिए, क्या इसके कॉज हो सकते हैं, एक्सेस मात्रा में लेने में क्या इसके कॉज आ सकते हैं या डिसएडवांटेजेस हो सकते हैं, ये तो हमने सीख लिया। अब दूसरा क्वेश्चन ये उठता है कि फ्रेंड्स कि आखिर हमें फैट कितना लेना चाहिए। लेना तो जरूरी है, ऐसा नहीं कि आप नहीं लेंगे, लेकिन कितने मात्रा में लेंगे या कितना लेंगे जिससे कि आपको इसके कोई डिसइनफेक्ट या कोई डिसएडवांटेजेस ना हो। तो पहला फैक्ट है कि फ्रेंड्स वी हैव टू टेक 50 ग्राम्स ऑफ फैट्स इन द डेली बेसिस। तो हमें नॉट मिनिमम, मैं मिनिमम ही कहूँगा, मिनिमम 50 ग्राम्स ऑफ फैट लेना तो आपको ज़रूरी है। ये आपके डेली रूटीन में वर्कआउट करने के लिए या काम करने के लिए ज़रूरी। और दूसरा, अ पर्सन शुड ड्रॉ 10 to 15% ऑफ टोटल कैलोरी रिक्वायरमेंट्स फ्रॉम फैट। और जो हमारे बॉडी में जो एनर्जी बनती है उसमें से 10 से 15% जो पार्ट होता है वो किसका होता है, फैट का ही होता है। तो यहाँ पे सीख गया। अब एक मैं फ्रेंड्स ये अमेजिंग फैक्ट्स भी कह सकते हैं कि किस प्रकार का। अच्छा, ऐसा फैक्ट आपने शायद बहुत ही कम पढ़ा हो, ऐसा नहीं कि किसी ने ना पढ़ा हो, ऑब्वियसली पढ़ा हो सकता है। तो वन इंपॉर्टेंट फैक्ट अबाउट फैट से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, whales and seals, the skin of these amphibians form a thick layer called blubber, which is not only reserve food but also maintain the body temperature। तो जो whales होती हैं और शार्क और सील्स होती हैं, बड़ी बड़ी फिश होती हैं, तो उनकी जो आपने लेयर दिखी होगी, जो स्किन होती है काफ़ी अजीब सी होती है। कुछ उसमें क्या होता है, फैट होता ही होता है, काफ़ी टेस्टी भी लगता है जब वो फैट को खाते हैं हम। तो उसे क्या कहते हैं, उस स्किन को पहली बात तो क्या कहते हैं, ब्लबर कहते हैं। ओके, ये एक अमेजिंग फैक्ट हो गया। और दूसरा क्या फैक्ट है कि फ्रेंड्स ये सिर्फ रिजर्व फूड का काम ही नहीं करता है। ये फैट है ना फ्रेंड्स, पहली बात तो ये फैट है, ये सिर्फ रिजर्व फूड का काम, जबकि ह्यूमन बॉडी में रिजर्व फूड का काम करता है, लेकिन इनके शरीर में क्या करता है, ये बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने का भी काम करता है। तो यहाँ पे अब मैं इमेज दिखाऊंगा, इसमें काफ़ी अच्छे से समझा रखा है। ये देखिए फ्रेंड्स, काफ़ी अच्छा इमेज है। तो ये फिश है, इनका जो ये लेयर वाले मैं हाईलाइट करता हूँ, एक मिनट। ये वाला जो एरिया है ये देखेंगे आपकी, ये लेयर है इनकी, इसको ब्लबर कहते हैं। ये दोनों फिश में काफ़ी अच्छे से डीपली दिखा रखा है। देन नेक्स्ट ये इनका जो फैट है फ्रेंड्स, यहाँ पे एक मिनट में कलर को चेंज करता हूँ। यस, तो ये वाला जो एरिया है फ्रेंड्स, ये फैट है इनका, पूरा फैट का एरिया दिखा रखा है, यहाँ पे भी दिखा रखा है काफ़ी अच्छे से। एक मिनट, अब आगे देखेंगे फ्रेंड्स, ये वाला तो ये काटा है, ये वाला जो फ्रेंड्स ये वाला एरिया ये ब्लबर है। और ये जो एरिया है लगभग ये बड़ी फिश होगी सर, ये इसकी तब काफ़ी क्लियर इमेज दिखा रखी है। तो ये वाला एरिया क्या है, ये फैट है। तो ये जो ब्लबर है ना फ्रेंड्स,
ये क्या करता है, बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करता है व्हेल और सील जैसे बड़ी मछलियों के। ओके, तो आपको यहाँ पे फैट से रिलेटेड कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिली है। और अगर आपको लगता है कि कोई इंफॉर्मेशन छूट गई है तो आप ऑब्वियसली बिना बिना झिझके कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं। मैं आपके कमेंट्स की रिस्पेक्ट करता हूँ क्योंकि आपके कमेंट्स मुझे एक अंडरस्टैंडिंग देते हैं। और इमेजेस का इंपॉर्टेंस काफ़ी ज़रूरी है फ्रेंड्स, तो आप इमेजेस को देखते रहिए, उससे अंडरस्टैंडिंग बनाते रहिए। आने वाले हर वीडियोस ऐसे ही आते रहेंगे और इनसे ज़्यादा ब्रॉड डिस्क्रिप्शन आपको मिलता रहेगा। तो स्टडी फॉलन को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी भगवान से दिल से दुआ है कि आने वाले हर एग्ज़ाम्स में भगवान आपकी मदद करें। ओके, गुड बाय।